अस्सलामुअलैकुम। आइए ऑपोजिट जेंडर से हैंडशेक पे बात करते हैं। एक अजीब साइंटिफिक स्टडी ने ये खोज की है कि हाथ मिलाने का असर सोची गई हद से ज्यादा होता है। जब हम हाथ मिलाते हैं तो सिर्फ एक गेस्चर नहीं होता, बल्कि ये हमारे चेहरे पर भी चेंजेस लाता है। आप सोचिए, हाथ मिलाने से दिमाग में भी बदलाव होता है। हम बिना जाने दूसरे शख्स की स्मेल महसूस करते हैं और ये दिमाग उस सेंट को स्टोर और एनालाइज करता है। अगर जेंडर अलग हो तो असर और भी गहरा होता है। एक औरत का हाथ आमतौर पर आदमी के हाथ से छोटा होता है और उसकी स्किन सेल्स भी अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। इस वजह से एक औरत के हाथ का असर एक आदमी के हाथ से अलग होता है और हाथ मिलाने के दौरान एक औरत का दिमाग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, जो एक आदमी के रिएक्शन से बिल्कुल फर्क होता है। यह सब कुछ इतना फैसिनेटिंग है ना? क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिंपल हैंडशेक का असर कितना गहरा हो सकता है? साइंटिफिक स्टडी के रिजल्ट्स ये दिखाते हैं कि जब हम हैंडशेक करते हैं तो ये असर सिर्फ हाथ तक नहीं रुकता, बल्कि दूसरे हाथ तक भी पहुंचा जाता है। आपका दिमाग बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के उस शख्स की सेंट का कंपैरिजन करता है जो आपने हाथ मिलाया, और ये सब कुछ होता है एक नेचुरल रिएक्शन के रूप में। और अब बात करते हैं औरतों के पसीने की। एक और स्टडी ने यह दिखाया है कि औरतों के पसीने की स्मेल कुछ खास सिचुएशंस में आदमी की सेक्सुअल इंस्टिंक्ट को जगा सकती है, खास तौर पर जब यह स्मेल अजनबी औरतों की होती है जो रिश्ते में नहीं है। यह सब हमें ये समझाता है कि हमारी सेंसेस और इमोशंस कितने इंटरकनेक्टेड हैं। सोचने वाली बात है ना? 2012 में बेकमैन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक स्टडी ने यह साबित किया कि हैंडशेक काफी अहम रोल निभाता है सोशल रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाने और लोगों के बीच ट्रस्ट बढ़ाने में। हाथ मिलाने से दोनों शख्स के बीच रिश्ता और स्ट्रांग होता है, लेकिन इस्लाम ने हैंडशेक और ग्रीटिंग्स को सिर्फ आदमियों या सिर्फ औरतों के बीच प्रोत्साहित किया है, एक आदमी और एक औरत के बीच नहीं। ये सोचने वाली बात है कि एक ज्यूइश रिसर्चर ने इस पर स्टडी की, खासकर जब एक आदमी किसी औरत से हाथ मिलाता है। उसने देखा कि जब ये होता है तो आदमी अपने हाथ की स्मेल को ज्यादा देर तक महसूस करता है, जो बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के होता है। ये प्रोसेस दिमाग पर असर डालता है, और ये समझना जरूरी है कि हाथ मिलाना सिर्फ एक गेस्चर नहीं, बल्कि एक गहरा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि हाथ मिलाने से सिर्फ एक फॉर्मल ग्रीटिंग नहीं, बल्कि एक डीप कनेक्शन भी बन सकता है? 2015 में द गार्डियन ने एक इंटरेस्टिंग स्टडी पब्लिश की थी, जिसमें यह बताया गया था कि कुछ लोग हैंडशेक के जरिए दूसरे इंसान की दर्द या बीमारी की स्मेल महसूस कर सकते हैं। जब एक आदमी किसी औरत से हाथ मिलाता है तो वो अपने हाथ को ज्यादा देर तक स्मेल करता है ताकि उस औरत की सेंट को महसूस कर सके। ये सेंट उसके दिमाग में सेक्सुअल अराउजल को ट्रिगर कर सकती है और कभी कभी तो कंपटीशन तक बढ़ा सकती है। औरत अपने बॉडी पार्ट्स, बालों और चेहरे को बिना सोचे समझे टच करती है और ये स्मेल्स उसके हाथ में चिपक जाती हैं। जब वो किसी आदमी से हाथ मिलाती है तो ये सेंट्स उसके हाथ में ट्रांसफर हो जाती हैं। ये स्मेल उस आदमी के दिमाग पर असर डाल सकती है, जो उस औरत के लिए उसकी याद को ताज़ा कर देती है। इस वजह से वो आदमी उस औरत से बात करने या उसके करीब जाने की इच्छा महसूस कर सकता है, जो धीरे धीरे एक हराम रिश्ते में बदल सकती है। सोचने वाली बात है ना? नबी करीम अपने उम्मतियों की भलाई के लिए हमेशा फिक्रमंद रहते थे। उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि हम किसी भी ऐसे शक या फितने से दूर रहें जो हमें बुराई की तरफ ले जा सकता है। इसलिए उन्होंने मर्दों को औरतों से हाथ मिलाने से मना फरमाया। यह सिर्फ एक हिदायत नहीं, बल्कि एक अहम हिफाजती तदबीर थी। आपने फरमाया, तुम में से किसी के लिए यह बेहतर है कि उसके सर में लोहे की सुई चुभो दी जाए, बजाय इसके कि वो किसी गैर महरम औरत को छुए। यह हिदायत हमें यह समझाती है कि हमें हरम और बेहया की तरफ जाने वाले रास्ते को बैंड करना चाहिए। नबी की यह टीचिंग सिर्फ एक नियत नहीं, बल्कि हमारी हिफाजत के लिए है। हमें इन हिदायतों पर अमल करना चाहिए ताकि हम अपने ईमान और अखलाक को बेहतर बना सकें। आज हम बात करते हैं औरों के परफ्यूम और उनके असर के बारे में। नबी करीम ने हमें ये समझाया कि औरतों को परफ्यूम लगाकर घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। इसका मकसद था कि मर्दों और औरतों के दरमियान किसी भी फितने को रोका जा सके। लेकिन आजकल के साइंस ने यह बताया है कि इंसान फेरोमोन्स रिलीज करता है, जो कि नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, और ये अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करते हैं। हर शख्स के फेरोमोन्स अलग होते हैं, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी फर्क करती है।
आजकल इन फेरोमोन्स को परफ्यूम्स में मिलाकर बेचा जा रहा है जो औरतें इस्तेमाल करती हैं। ये परफ्यूम्स सिर्फ खुशबू नहीं देते बल्कि मर्दों के दिमाग पर सीधा असर करते हैं, उनके सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स को स्टिमुलेट करते हैं। इसलिए नबी ने कहा, जो भी औरत परफ्यूम लगाकर लोगों के बीच से गुजरती है वो ज़िना करने वाली है। ये बात हमें ये समझाती है कि खुशबू सिर्फ महसूस करने की चीज़ नहीं बल्कि एक असर भी है जो हमें समझना चाहिए। एक अहम बात है जो मुझे हमेशा हैरत में डालती है। एक यहूदी रिसर्चर ने अपनी रिसर्च एक मजहबी अकीदा से शुरू की और उसने अपने मजहब के कानून की सच्चाई को साइंस के जरिए साबित कर दिया। उसकी रिसर्च इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हुई और किसी ने उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाया कि यह पिछड़ेपन की निशानी है। लेकिन जब हम मुसलमान किसी कुरानी या नबावी हुक्म की सच्चाई को साइंटिफिक मिरेकल के तौर पर साबित करते हैं तो कुछ मुसलमान खुद हमला करने लगते हैं। ये लोग इस रिसर्च पर एतराज़ करते हैं, इसे पिछड़ेपन और वक्त का ज़या कहने लगते हैं और कहते हैं कि यह मुसलमानों के तरक्की में रुकावट डाल रहा है। सुभान अल्लाह, ये सोच कितनी अजीब है। क्या हम अपने मजहब की सच्चाई को समझने से इतने डरते हैं? क्या हमें अपने इल्म और रिसर्च को आगे बढ़ाने से रोका जा सकता है? ये सब सोचने की बात है।